सॉल्व करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गेट 2019 में पूछा गया है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, द वैल्यू ऑफ के दैट मेक्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा है, ये एफजेड दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन में के की कौन सी वैल्यू पे, किस वैल्यू पे ये फंक्शन एफजेड एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले ये चेक करते हैं। इसके हम क्या करें, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। योग की एक्स कॉस 2y माइनस ई की पावर माइनस के एक्स, यहाँ पे आयोटा साइन 2y। ठीक है, अब एफजेड को हम लिख सकते हैं u प्लस आई वी के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट जो हो जाएगा ई की पावर माइनस के एक्स कॉस 2y v इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई के पावर माइनस के एक्स साइन 2y। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारा एफजेड जो है एनालिटिक तब होगा जब सीआर इक्वेशन इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो सीआर इक्वेशन क्या होता है, डो यू बाई डो एक्स इक्वल टू डो ई बान डो वाई। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव हमने लेना पड़ेगा u और v के रिस्पेक्ट में, और हम निकाल लेते हैं डो यू ऑन डो वाई इक्वल टू माइनस डो यू ऑन डो एक्स। ठीक है, ये हमारा सीआर इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पे, तो जो ये एफजेड है हमारा एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसका हम। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा माइनस के ई की पावर माइनस के एक्स, ये हमारा के कॉस टू वाई कॉन्स्टेंट है, इक्वल टू, अब हम v को y के रिस्पेक्ट में, ये रहा v, y के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस 2 कॉस 2y इंटू ई की पावर माइनस के एक्स। ठीक है, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से अब फंक्शन हमारा क्या है, ये जो एफजेड है एनालिटिक होगा के किस वैल्यू पे। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो देखिए के इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसे आप ये भी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेंगे, के की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। के इक्वल टू 2 पे देखिए, के इक्वल टू 2 पे एफजेड हमारा एनालिटिक होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पे पुट कर सकते हैं 2। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन एफजेड देखने के लिए ये दोनों, ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये हमारा कॉन्टिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल भी हो, और सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एफजेड क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करना है वेयर सी इज द सर्कल। ठीक है, देखिए ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमें जो कंटूर दिया हुआ है हम पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कंटूर दिया हुआ है मॉड जेड इक्वल टू 3, ये हमारा एक सर्कल है, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो इसके जो सेंटर बनेगा 0,0 और रेडियस बनेगा 3। ठीक है, इस सर्कल को हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद एफजेड के जो पोल हैं उस पोल को हम चेक करते हैं, सिंगुलर पॉइंट को, रियल ऑफ जेड इमेजिनरी ऑफ जेड। ठीक है, हम ये सर्कल ड्रॉ कर लिए, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। ठीक, कंटूर को लेंगे, ये 3 माइनस 3 3i माइनस 3i। ठीक है, अब देखिए जो पोल है एफजेड के, ये इंटीग्रल जो दिया हुआ है, इंटीग्रल के जो एफजेड है कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो हमारा, ये है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर, यहाँ पे है z-1, यहाँ पे z-2। तो डिनोमिनेटर को 0 करके हम इसको पोल के चेक करेंगे। देखिए 1 और 2, इसके दो पोल हैं, सिंपल पोल 1 और 2 पे, एक पे और 2 पे है। जैसे यहाँ पे एक पोल होगा, एक यहाँ पे 1 पे और 2 पे। ठीक है, तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए कौची हम रेसिड्यू थ्योरम का अप्लाई करेंगे। तो रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं,
एफ जेड इंटू डी जेड क्या होता है 2 पाई आई, और यहाँ पर सम ऑफ रेसिड्यू किस एफ जेड पे, जो पोल एफ जेड, देखिए सम ऑफ रेसिड्यू निकालना है किस पोल पे, जो पोल इनसाइड होगा सर्कल के। ठीक है, इनसाइड कितने हैं 1 और 2, दोनों पोल इस इनसाइड है, तो निकाल लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आई। तो रेसिड्यू निकालने के लिए z इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, लिमिट z अप्रोच टू 1 z माइनस 1 एफ जेड। एफ जेड की वैल्यू क्या है, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा z माइनस 1 z माइनस 2। ठीक है, हमें सम निकालना पड़ता है रेसिड्यू। ठीक है, ये इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, और रेसिड्यू किस पे निकालना है, किस पोल के लिए, जो पोल हमारे कंटूर के अंदर होगा, इनसाइड होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा, लिमिट अब इस पोल के लिए z इक्वल टू 2 पोल के लिए z अप्रोच टू 2 z माइनस 2, और यहाँ पे एफ जेड हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 पाई आई ये कैंसिल हो गया, ये हमारा, तो ये टू माइनस जेड माइनस 2 भी कैंसिल हो जाएगा। देखो जेड इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस कॉस पाई बाई, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 आएगा, प्लस ऐसे यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा साइन 4 पाई प्लस कॉस 4 पाई, और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखिए क्या आएगा, 2 पाई आई, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस पाई की वैल्यू -1, -1 बाय -1 1, प्लस ये हमारा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ये 2 पाई आई मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 पाई आई। तो ये जो इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड हुआ 4 पाई आई, देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो क्या है, पहले कंटूर ड्रॉ करो, कंटूर के बाद एफ जेड के पोल सिंगुलर पॉइंट को चेक करो, इनसाइड है आउटसाइड है, इनसाइड पोल पे हम रेसिड्यू फाइंड कर लेंगे, आउटसाइड पे वैल्यू 0 हो जाता है इंटीग्रल का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए गेट 2017 में पूछा गया एक क्वेश्चन है, इफ एफ जेड दिया हुआ है इज ए कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन। तो क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है जो एफ जेड है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन है ऑफ। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं एफ जेड क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हुआ है u प्लस आई वी के फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस आई बी एक्स वाई। ठीक है, तो एफ जेड हमारा एनालिटिक है। तो क्वेश्चन में बोल दिया है जब हमारा एफ जेड एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन इस पर सेटिस्फाई होगा। ठीक है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा इस फंक्शन पे। तो सी आर इक्वेशन क्या होता है, डो यू अपॉन डो एक्स इक्वल टू डो वी अपॉन डो वाई, और डो यू अपॉन डो वाई इक्वल टू माइनस डो वी अपॉन डो एक्स। ठीक है, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, u को x के और y के रेस्पेक्ट में, v को y और x के रेस्पेक्ट में, इस इक्वेशन में पुट करके a और b की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए u की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और v की वैल्यू क्या है बी एक्स वाई। ठीक है, अब चलते हैं u को x और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डो यू अपॉन डो एक्स क्या आएगा, यहाँ पे आएगा देखिए 2x आएगा, y के रिस्पेक्ट में डो यू अपॉन डो वाई को y के रिस्पेक्ट में करेंगे 2ay आ गया। ठीक है, अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ये आएगा by, और इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। देखिए y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा, ये आएगा bx। अब इस इक्वेशन पे ये डिफरेंशिएशन जो किए हैं इसको पुट करके ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जिसका डो यू अपॉन डो एक्स क्या है, डो यू अपॉन डो एक्स आया 2x इक्वल टू डो वी अपॉन डो वाई, ये आ गया bx।
एक्सेस कैंसिल, बी इक्वल टू 2 हो गया। ऐसे हमारा ये पुट कर लें, डो यू अपॉन डो वाई क्या है, 2ay इक्वल टू माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस डो अपॉन डो एक्स क्या है, बी वाई, ये कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू माइनस 2, ए की वैल्यू बी की वैल्यू फाइंड हो गया, कैंसिल ए इक्वल टू -1। तो हम इस इक्वेशन को मतलब इस क्वेश्चन को हम ऐसे आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू हमारा क्या मिला, -1, बी की वैल्यू 2। तो ऑप्शन में देखते हैं, ए इक्वल टू -1 कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो एब्जेक्ट एनालिटिक होगा तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो सी आर इक्वेशन से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का गेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये 12th क्लास की मैथ का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दिया हुआ है और Z2 दिया हुआ है। तो आर्गुमेंट ऑफ, देखिए आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2, क्वेश्चन में ये पूछा है आर्गुमेंट फाइंड करना है Z1 बाई Z2। तो आर्गुमेंट निकालेंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस ये आर्गुमेंट ऑफ Z2 हो गया, ठीक है। तो जैसे हमारा कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है x प्लस आई वाई के फॉर्म में, तो आर्गुमेंट लेना हो z का तो क्या आएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है, tan इनवर्स y बाई एक्स। एंगल निकालना है तो आर्गुमेंट हमारा एंगल निकलेगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए tan इनवर्स निकाल लिए, इसके ये हमारा क्या है, रियल पार्ट, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, ये Z1 है तो ये हो गया 5/√3 बाई, ये हो गया 5 माइनस tan इनवर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में 2 है, ठीक है, Z नहीं है, यहाँ पे 2 लिखा था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, √2/√3, 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5, तो देखिए क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे tan इनवर्स, यहाँ पे √3 माइनस tan इनवर्स √3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, tan इनवर्स ये tan 60 डिग्री के और ये tan इनवर्स tan 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 60 इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो आर्गुमेंट फाइंड हो रहा है 0 डिग्री, तो इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए गेट 2016 में पूछा गया है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का क्वेश्चन है। ए फंक्शन एफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z दिया हुआ है इज गिवन एज, ठीक है, u प्लस आई वी के फॉर्म में है कॉम्प्लेक्स हमारा फंक्शन, जो इसका रियल पार्ट दिया हुआ है तो और इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ के फॉर विच फंक्शन इज एनालिटिक। तो एफ जो हमारा दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है 2kxy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, आयोटा, ये हमारा u है, ये और v है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, ठीक है, एफ और पूछा है k की किस वैल्यू के लिए एनालिटिक होगा, ठीक है, k की किस वैल्यू के लिए जो एफ है कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एनालिटिक होगा। तो एनालिटिक होने के लिए सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, ये एफ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए तो क्या होगा, सी आर इक्वेशन डो यू अपॉन डो एक्स इक्वल टू डो यू अपॉन डो वाई और डो यू अपॉन डो वाई इक्वल टू माइनस डो यू अपॉन डो एक्स, ठीक है, ये रहा सी आर इक्वेशन। अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन u को x और y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, v को x और y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, और इस इक्वेशन में पुट करके हम k की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हम u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डो यू अपॉन डो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 2ky, अब y को रिस्पेक्ट में करेंगे u को 2kx, ये हो गया, v को x के रिस्पेक्ट में डो ए अपॉन डो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 2x, डो ए अपॉन डो वाई इक्वल टू माइनस 2y, ठीक है, माइनस 2y। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर, अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज को पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
जैसे कि देखिए कहाँ पे रख सकते हैं, डो यू अपॉन डो एक्स क्या है, 2ky इक्वल टू डो यू अपॉन डो वाई क्या है यहाँ पे -2y। ठीक है, कैंसिल। अब देखिए कैंसिल, k इक्वल टू -2। ठीक है, आप चाहे इस क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, डो यू अपॉन डो वाई क्या है 2kx इक्वल टू माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, कैंसिल, k इक्वल टू -1। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, k इक्वल टू -1। तो इस क्वेश्चन में जो k की वैल्यू होनी चाहिए -1, यहाँ पे पुट करेंगे -1 पे। जब k की वैल्यू -1 लेंगे तो एफजेड हमारा एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का क्वेश्चन है, गेट 2011 में पूछा गया है। फॉर एनी एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, ये हमारा एफजेड दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, रियल पार्ट है, और पूछा है वी के किस वैल्यू के लिए, ठीक है, एनालिटिक होगा। तो क्वेश्चन में हमें वी की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यू क्या दिया हुआ है, रियल पार्ट 3x², यू दिया हुआ है 3x² माइनस 3y²। वी की किस वैल्यू के लिए इन चार ऑप्शन में से जो एफजेड है, ठीक है, u प्लस आई वी, ये हमारा एनालिटिक होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एनालिटिक चेक करने के लिए एफजेड को सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सीआर इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या होगा देखिए, डो यू अपॉन डो एक्स इक्वल टू डो ए अपॉन डो वाई एंड डो यू अपॉन डो वाई इक्वल टू माइनस डो ए अपॉन डो एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, यू तो दिया हुआ है। अब हमें देखना वी की वैल्यू, किस वैल्यू की, वी की किस वैल्यू के लिए। पहले हम यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, ये आएगा 6x, यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए 6x, तो डो वी अपॉन डो वाई इक्वल टू 6x। देखो तो v की किस वैल्यू के लिए, देखिए 6x आएगा क्वेश्चन में। देखिए जैसे इसको सोल्व करेंगे, जैसे मान लो ये हमारा v है, ठीक है, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया है, डो वी अपॉन डो वाई, तो क्या आएगा 6, ऑप्शन नंबर इनकरेक्ट हो गया। इसको सोल्व किया, देखिए क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट में मान लो ये हमारा v है, तो इसको सोल्व किया, डो यू अपॉन डो वी अपॉन डो वाई इक्वल टू 6y, यहाँ पे x है, ये भी ऑप्शन कैंसिल। अब जैसे कि ऑप्शन नंबर हम डी पे गए, इसको डिफ्रेंसिएशन किए y के रिस्पेक्ट में, तो डो वी अपॉन डो वाई इक्वल टू 6x। देखो ये मिल गया, मैच कर गया, देखिए इससे मैच कर गया। जब हम डो यू अपॉन डो एक्स की वैल्यू पुट किए यहाँ पे 6x, मतलब डो वी अपॉन डो वाई की वैल्यू 6x आना चाहिए, तो माना कि हमारा v है, ठीक है, ये हमारा v है। इसको अब हम ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देते हैं, इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। ठीक है, डो यू अपॉन डो वाई, देखिए क्या आएगा -6y। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या आएगा देखिए, डो वी अपॉन डो एक्स इक्वल टू, ये आएगा 6y, यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए 6y माइनस इक्वल टू -6y। ठीक है, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन हो, हमेशा क्या करिए, सी आर इक्वेशन अप्लाई करिए। सी आर इक्वेशन से यू की वैल्यू पुट करके वी की वैल्यू मैच कर सकते हैं। ठीक है, वी की वैल्यू को मैच करके ऑप्शन से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, मिलने थॉमसन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत लेंदी जाएगा, पर कोई एग्जाम इतना टाइम नहीं होता। सिंपल से आप सी आर इक्वेशन से सेटिस्फाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए गेट 2009 में पूछा गया है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल से। तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करना है, और जो कंटूर दिया हुआ है मॉड जेड इक्वल टू 1। तो पहले हम कंटूर को ड्रॉ कर लेते हैं, और एफ जेड के पोल को चेक करते हैं, सर्कल के इनसाइड है या आउटसाइड है। ठीक है, रियल ऑफ जेड, इमेजिनरी ऑफ जेड। ठीक है, ये 1 -1। अब देखिए एफ जेड के जो पोल हैं उसको चेक करते हैं। यहाँ से देखिए ये हमारा एफ जेड है,
तो इसको 0 किए तो z इक्वल टू 1/2, इसको 0 किए z इक्वल टू 3। एक पोल तो 3 पे होगा यहाँ पे, एक पोल यहाँ पे होगा। इनसाइड z इक्वल टू 1/2 पे होगा, z इक्वल टू 3 पे आउटसाइड होगा। तो सर्कल के आउटसाइड जो पोल है उस पर इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगा कॉची इंटीग्रल के थ्योरम के अकॉर्डिंग। और इनसाइड पे जो पोल हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पोल के लिए इंटीग्रल को हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देख क्या होगा, इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड क्या होगा, 2πi रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, जेड इक्वल टू 1/2 पे। ठीक है, तो हमें 2πi से मल्टीप्लाई करके रेसिड्यू की वैल्यू निकाल लेना है। जैसे 2πi, अब देखिए क्या होगा, लिमिट जेड अप्रोच टू 1/2, ये हो जाएगा cos 2πz, यहाँ 2 से कॉमन ले लिए, देखिए इसमें 2 कॉमन ले लिए तो कॉमन ले देखिए क्या आएगा 1/2, ये हो जाएगा z माइनस 3 z माइनस 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे 2πi, z की वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए क्या आएगा cos पाई की वैल्यू -1। ठीक है, 1 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा 1/2 माइनस 3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखिए यहाँ बचेगा 2/5 ठीक है, ये हो जाएगा। जब ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आंसर ये होगा 2/5 तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का गेट 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, कंसीडर द फंक्शन एफ जेड, जेड प्लस कंजुगेट ऑफ जेड, वेयर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड जेड ए सबस्क्रिप्ट डिनोट इज ए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ, एफ जेड इज बोथ कॉन्टिन्यूस एंड एनालिटिक, एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट एनालिटिक। तो पहले हम एफ जेड दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। एफ जेड दिया हुआ है z प्लस कंजुगेट ऑफ z, ठीक है, ये है। तो माना कि देखिए मान लो x प्लस आई वाई है हमारा ये z, तो z कंजुगेट लेंगे x माइनस आई वाई, ठीक है, ये हो गया। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए तो एफ जेड क्या मिलेगा, एफ जेड मिल जाएगा हमारा 2x, ठीक है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ठीक क्या है, कॉन्टिन्यूस है, एफ जेड तो कॉन्टिन्यूस है। अब हम चेक करेंगे एफ जेड पे सी आर इक्वेशन अप्लाई करके एफ जेड को हम ये देखेंगे जो एफ जेड है हमारा एनालिटिक है या नहीं। तो सी आर इक्वेशन अप्लाई करते हैं, इसका जो रियल पार्ट है 2x है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। ठीक है, जब ध्यान से देखिए यू एक्स का वेरिएबल के साथ है तो डू यू अपॉन डो एक्स क्या है 2, डो वी अपॉन डो वाई इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए 0 आ गया, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि सी आर इक्वेशन होता है डो यू अपॉन डो एक्स इक्वल टू डो यू अपॉन डो वाई, ये सेटिस्फाई करना चाहिए, पर 2 इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जो एफ जेड है, एफ जेड हमारा एनालिटिक नहीं है पर कंटिन्यूस तो है। ठीक है, एफ जेड हमारा कॉन्टिन्यूस है पर ये एनालिटिक नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा देखिए क्या होगा, एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट एनालिटिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रल दिया हुआ है e की पावर z बाई जेड प्लस 1 की पावर 4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम जो हमारा कंटूर दिया हुआ है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कंटूर दिया हुआ है मॉड z इक्वल टू 3, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो मॉड z इक्वल टू 3, तो देखिए कैसे ड्रॉ होगा, ये हमारा एक सर्कल का इक्वेशन है, इसको हम ड्रॉ कर लिए 3 माइनस 3। ठीक है, रियल ऑफ z इमेजिनरी ऑफ z, ये हमारा z प्लेन पे है। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, पहले एफ जेड की हम पोल को चेक करेंगे। ठीक है,
एफजेड के पोल को चेक कर लेते हैं। एफजेड के z+1 की पावर 4, ठीक है, z+1 की पावर 4 दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, z इक्वल टू -1 -1 -1 -1, ठीक है। तो कितने ऑर्डर का पोल है, 4। तो मान लो कि ये पोल यहाँ पे है, z इक्वल टू -1 पे 4 पोल हैं, तो कंटूर इनसाइड है, जो एफजेड की पोल है कंटूर के इनसाइड है, कंटूर के इनसाइड है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं, इनटू डी से 2πi रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू -1 पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें रिपीटेड पोल हैं, कितने ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा dz क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा z+1 की पावर 4 e के पावर 2z बाई z+1 की पावर 4, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए सॉल्व करेंगे, 2πi मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6, और इसको 3 बार डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, इक्वल 2z, तो 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, कितना हुआ 3 बार, e की पावर 2z एट z इक्वल टू -1। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, 8/3 पाई i e की पावर -2, क्या मिलेगा, 8/3 पाई i e की पावर -2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका मैच कर रहा है, ऑप्शन डी, ओके। तो मैंने देखिए जब रिपीटेड पोल हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, रेसिड्यू फाइंड करने के लिए रेसिड्यू ऑफ एफ अल्फा क्या निकलता है रिपीटेड पोल के लिए, एन ऑर्डर के लिए, n-1 फैक्टोरियल डी बाई डी जेड n-1 ये z माइनस अल्फा की पावर -1 एफ ऑफ z एट z इक्वल टू अल्फा पे, ठीक है। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे पुट किया था, फार्मूला पुट करने के बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए आसानी के साथ, ठीक है, ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं, आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करना है ओवर दिस सर्किल, ठीक है, इस सर्किल के अराउंड इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करना। तो देखिए क्या दिया हुआ है, मॉड z इक्वल टू 1, इसका मतलब x प्लस आई वाई इक्वल टू 1। तो हमारा ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये रहा सर्कल, रेडियस क्या है इसका 1, सेंटर 0,0 -1 1 आयोटा माइनस आयोटा, रियल ऑफ जेड इमेजिनरी ऑफ जेड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो एफ जेड है, इस इंटीग्रल के जो एफ जेड है, ठीक है, एफ जेड इंटू डी जेड, एफ जेड के हम पोल को चेक करेंगे, मतलब सिंगुलर पॉइंट को, इसके पोल z-2 की पावर 100, मतलब z इक्वल टू 2, कितने टाइम्स, 100 टाइम्स, z इक्वल टू 3, कितने टाइम्स हैं इसके पोल, 200 टाइम्स पोल हैं, इतने सारे पोल हैं। पर इसके जो पोल होंगे 2 पे होंगे, मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पोल होंगे, z इक्वल टू 2 पे इतने सारे पोल होंगे, 200 पोल्स, और इसके पोल्स 200 पोल्स z इक्वल टू 3 पे होंगे, ठीक है, 300 पोल्स। पर देखिए कंटूर के आउटसाइड है, क्वेश्चन को देखिए मुश्किल नहीं आसान क्वेश्चन था, कंटूर के आउटसाइड पोल हैं एफजेड के। जब भी कंटूर के आउटसाइड पोल होंगे एफजेड के, कौची इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0, ठीक है, इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कंटूर के आउटसाइड जो पोल होंगे उस पर इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा 0। मैक्सिमम टाइम भी क्वेश्चन मिल जाते हैं गेट में कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन दिखता है पर रहता बहुत आसान है, ठीक है, ओके, थैंक यू।